नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमिता भोजन टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो फिर वॉल्यूम की श्रृंखला में चलते हैं, बाबा साहब की स्पीचेज की तरफ लेकर चलते हैं। और ये खास वीडियो देश की महिलाओं को भी समर्पित है और समाज के पुरुष भाई भी इसमें साथ देंगे, ये मेरी आशा है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 दिसंबर 1927 को सभा की थी और सभा में बहुत सारी महिलाएं आई थी। वो महिलाएं अपने दूध पीते बच्चे को भी छोड़ कर आई थी। कुछ महिलाएं बहुत बूढ़ी थी, बहुत बुजुर्ग थी, चलने में असमर्थ थी, वो भी आई थी। कुछ महिलाएं 2 मील, 4 मील, 7 मील, 8 मील, 10 मील पैदल चल करके भी आई थी। एक बड़ी जनसभा, महिलाओं की बड़ी जनसभा जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने के लिए आई थी। और जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखा तो वो सब महिलाएं जो बूढ़ी थी, जो दूध में बच्चे को छोड़कर आई थी, जो युवा थी, वो सब रोने लगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा, उनको लगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात सोची कि शायद लगता है कि रास्ते में कुछ गुंडों ने इन पर हमला किया होगा, इनको आपत्तिजनक कहा होगा, इनको मारा पीटा होगा, इसलिए ये रो रही हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ, रास्ते में किसी ने आपको अपशब्द कहा, किसी ने अपमानित किया, किसी ने आपके ऊपर प्रहार किया, आपके ऊपर हमला किया? तो महिलाओं ने कहा नहीं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा नहीं, हमें किसी ने मारा पीटा नहीं, हम पे किसी ने अन्याय जुल्म नहीं किए। बोले फिर आप क्यों रो रही हैं? तो उन बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि हम जब रास्ते में आ रहे थे तो दुष्ट लोगों ने, ऊंची जाति के लोगों ने कहा तुम्हारा मसीहा मर गया है। हमने ये सोचा कि हम जिस मसीहा से मिलने जा रहे हैं वो हमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, हमारे पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। हम इसलिए रो रहे हैं कि आपको, हम खुशी के आंसू हैं हमारे कि हम उस समय दुखी में रोते हुए और यहाँ आके खुशी में रो रहे हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आपकी सभा को संबोधित करना चाहता हूँ और आपको बहुत सारी बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। महिलाओं ने कहा ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा लेकिन आपको कुछ देर वेट करना होगा। महिलाओं ने वेट किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए जो बातें कही, वो मैं बातें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले ये चीज़ देखा कि महिलाओं का जो प्रेम है सामाजिक स्तर पर, वो किस तरीके से समाज के परिवर्तन की दिशा में आगे आ सकता है। उस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को कहा कि आपको पहले अपना लिहाज छोड़ के यहाँ बैठना होगा। अगर आपको समझना है, आपको जानना है, समाज परिवर्तन में अपना योगदान देना है, तो आपको अपना लिहाज छोड़ना होगा और लिहाज छोड़ के यहाँ बैठेंगे तभी आप सामाजिक परिवर्तन में समाज की भागीदारी निभा पाएंगे, बराबर की भागीदारी निभा पाएंगे। महिलाओं ने भी उनकी बात का मान रखा और अपना लिहाज छोड़कर सभा में बैठी, क्योंकि उस समय जानते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, तो किसी पुरुष के सामने वो कैसे बैठती। लेकिन परिवर्तन के रास्ते वो कठिन होते हैं लेकिन मुश्किल नहीं होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाया तो वो महिलाएं एक घेरा बना के बैठी और बीच में जगह छोड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ खड़े होकर उन्हें संबोधित कर सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खड़ी और कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बात कह रहे हैं वो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वो बातें बता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, आज इस सभा में आई सभी महिलाओं को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। जिस तरीके से घर की गृहस्थी महिला और पुरुष मिल करके चलाते, उसी तरीके से समाज की जो गृहस्थी है उसमें भी महिला और पुरुष का बराबर का योगदान होना चाहिए, महिला और पुरुष का बराबर का सम्मान होना चाहिए। तभी जाकर के समाज रूपी गृहस्थी है ये परिवर्तन के रास्ते पर अधिक तेज से चल पाएगी। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पुरुष समाज के लोग अकेले परिवर्तन करना चाहते तो शायद बहुत समय लग जाएगा और रिजल्ट जिस तरीका हम चाहते उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर महिलाएं इस आंदोलन में, सत्याग्रह में, हमारे इस परिवर्तन के मुहिम में शामिल हो जाती हैं तो बहुत जल्द परिवर्तन होगा और एक सिस्टम से परिवर्तन होगा। तो महिलाओं को भी इस परिवर्तन की जो है मुहिम में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है और महिलाओं को भी आना चाहिए। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस तरीके से, सच पूछो तो अस्पृश्यता हटाने के लिए जितना ज़्यादा योगदान पुरुष कर रहे हैं उससे ज़्यादा योगदान महिलाओं को करना चाहिए। महिलाएं बहुत सचेत पूर्वक ये बातें सुन रही थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे ये बातें इसलिए कह रहे, वो बातें मैं आपको डिट्टो पढ़ के बताती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आपने ही हम पुरुषों को जन्म दिया है, अन्य लोग हमारे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हैं, यह आप जानती हैं।
कुछ जगहों पर तो हमारी छाया को भी अपवित्र माना जाता है, उससे लोग दूर रहते हैं, अन्य लोगों को कोर्ट कचहरी में सम्मान का स्थान मिलता है, लेकिन आपके पेट से जने हमें पुलिस में, चपरासी में नौकरी तक नहीं मिलती है। इतना हमारा दर्जाहीन है, यह सब आप जानते हुए भी आपने हमें जन्म क्यों दिया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज की महिलाओं से ये सवाल कर रहे हैं कि अस्पृश्यता जितने तरीके से पुरुष खत्म कर, जितनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जिद्दोजहद आपको करनी होगा, क्योंकि हमने आपके पेट से जन्म लिया है और आपने हमें जन्म दिया है, जिसकी वजह से आज हमारी अपवित्र छाया, हमारी छाया को लोग अपवित्र समझते हैं। हमें कोर्ट कचहरी में सम्मान नहीं मिलता है, हमें चपरासी पुलिस में नौकरी नहीं मिलती है। अगर हमारा दर्जा जो है बहुत हीन भावना से देखा जा रहा है, तो आप महिलाओं ने हमें जन्म क्यों दिया? आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, यह सवाल अगर आपसे कोई पूछे तो आपके पास कोई जवाब है? आप क्या जवाब दे पाएंगे इस सवाल का? इस सभा में उपस्थित सभी महिलाएं, जो ऊंची जाति की महिलाएं हैं और सभा में जो आज उपस्थित महिलाएं हैं, जिन पेट से उन बच्चों ने जन्म दिया, जितने महीने का प्रसूति उच्च वर्गीय महिलाओं ने सहा, उतने ही महीने की प्रसूति आप समाज की महिलाओं ने भी सहा है। और उनके जो बच्चे हुए उनको सम्मान का दर्जा मिला, उन्हें कहीं अपमानित नहीं किया गया, उन्हें ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। लेकिन आपने भी उतने ही महीने का प्रसूति सहा है, फिर भी आपके बच्चों को जो दर्जा दिया, हीन भावना का दर्जा दिया जाता है, उनकी छत्र छाया अगर किसी पे पड़ जाए तो अपवित्र माना जाता है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल जाती हैं, तो उनका हमारा दर्जा इतना हीन भावना से क्यों देखा जाता है? ये कभी आपने सोचा? महिलाओं को कह रहे, यह कभी आपने सोचा? सारी महिलाएं चुप थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे कहा, वो बातें आपको बता रही हूँ। उन्हें कहा, जिस तरीके से ऊंची जाति की महिलाओं में जितनी पवित्रता है, उतनी ही पवित्रता आपके अंदर भी है। और जितना उनके पास मनोधैर्य, स्वाभिमान, दृढ़ प्रतिज्ञा, हिम्मत और साहस है, उतना आपके पास भी है। यहाँ तक मैं ये कहूँ कि जितना ज़्यादा वो कंफर्ट जोन में रहते, उससे ज़्यादा आप कठिन परिस्थितियों में रह करके भी हमें पालन पोषण देती हैं। उनसे ज़्यादा शक्ति आपके पास है, उनसे ज़्यादा आप सहने की काबिल है, उनसे ज़्यादा आप प्रेरणा स्रोत हमारे लिए हैं। लेकिन हमें फिर भी इंसानियत के अधिकारों से वंचित किया जाता है, क्यों? आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, हमने आपके पेट से जन्म लिया, आपके पेट से जन्मे हर बच्चे को बेइज्जती क्यों सहनी पड़े, उन्हें इंसानियत के अधिकारों से वंचित क्यों रखा जाए? इस बारे में आपने कभी सोचा? अगर आपने सोचा होता तो पुरुष से पहले आप ही सत्याग्रह करती, आप ही लड़ाई लड़ती, आप ही परिवर्तन की मुहिम में शामिल होती। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि आपको इसलिए सत्याग्रह करना चाहिए, आपको परिवर्तन इसलिए करना चाहिए, आपको मुहिम इसलिए छेड़ना चाहिए क्योंकि आपने हमें जन्म दिया है, हमने आपके पेट से जना है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि अन्य महिलाओं के पेट से जना पुण्य कैसे हो सकता है और हमारे पेट से जना हमारा बेटा, हमारी बेटी पाप कैसे हो सकती है। इस सवाल पर अगर आप सोचेंगे, या तो आप बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे या फिर इस कारण के कलंक को आपको साफ करना होगा। दो चीज़ें करनी आप करेंगे। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, इसके लिए आपको कुछ रास्ते अपनाने पड़ेंगे, जो रास्ते मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो महिलाएं बहुत सभा में बैठ करके बहुत आराम से ये बातें सुन रही थी और विचार कर रही थी, और उनके अंदर की जो परिवर्तन की झलक थी वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी आंखों में देखा, उनके चेहरे पर वो दृढ़ संकल्प देखा। और आगे कहते हैं कि आपको कुछ अपने रहने सहने के तरीके में, अपने पहनावे ओढ़े के तरीके में परिवर्तन करना होगा। महिलाएं अग्रे की, बताइए, आप जो कहेंगे परिवर्तन के लिए हम वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने आप लोगों को जन्म दिया है और आने वाली पीढ़ियां भी हमारे पेट से, क्योंकि वहाँ बैठी कुछ महिलाएं दूध में बच्चे छोड़ के आई थी, कुछ महिला गर्भावस्था में थी। उन्होंने कहा आगे आने वाली पीढ़ियां भी आने वाली हैं, तो उनको भी हम चाहते हैं ये सारे जहीन भावना से ना देखे जाए, तो हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संकल्प देख करके आगे उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको अपने पहनने, अपने साड़ी बांधने के तरीके को चेंज करना होगा। जिस तरीके से उच्च वर्गीय महिलाएं अपनी साड़ी बांधती, आपको उसी तरीके से साड़ी बांधनी होगी। यहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जो चीज़ें आपको अस्पृश्यता की तरफ ढकेल रही हैं, आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, उन चीज़ों में परिवर्तन करना पड़ेगा, और उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये जो अस्पृश्य नाम का ठप्पा हमारे ऊपर लगा है, इसकी देन है कि आप महिलाओं ने परिवर्तन की परिस्थितियों को नहीं समझा, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये ठप्पा लगा हुआ है, तो आप महिलाओं की जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कहा
कि आपको अपने पहनने के तरीके को बदलाना होगा, आपको रीति रिवाजों में परिवर्तन करना होगा। आपके गले में 2-4 जेवर के बजाय एक ही जेवर होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक भी कहा आपको अगर जेवर पहनना है तो आप सोने और चांदी के जेवर पहनिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप मत पहनिए। आपको सोने के और चांदी के जेवर मिले तो परिवर्तन की लड़ाई में आप सहयोग कीजिए, ताकि आपके पति नौकरी और अच्छी पोस्ट पे जाएं, जिससे आपको सोने के गहने मिल पाए, सोने चांदी के गहने मिल पाए। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कहा तो महिलाओं ने हमें भरी कि हाँ हम ऐसा करेंगे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मुझे आप पर विश्वास नहीं है। इसलिए नहीं कहा कि महिलाओं पे सच में विश्वास नहीं था, इसलिए कहा कि वो उनको उत्साहित करना चाह रहे थे कि परिवर्तन का जो मुहिम चल रहा है उसमें वो जल्द से जल्द सहभागी हो जाए। आज यहाँ अगर बोल के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चले जाते, वो महिलाएं अपने घर चली जाती, तो शायद वो सुन करके समझ करके अपने घर में रह जाती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं तब मानूंगा जब कल आप सभी लोग परिवर्तन करेंगे अपने पहनने में, अपने बोलने में, अपने बैठने में, अपने गहनों के पहनने के तौर तरीके में, अपने रीति रिवाजों में, तब मैं मानूंगा। उस समय एक महिला थी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानती थी। उन्होंने कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं, उनका दुर्गाबाई नाम था, लोग दुर्गा दुर्गा ही कहते थे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उन महिलाओं को साड़ी पहनाने के तरीके सिखाए। उन्होंने सारी महिलाओं की साड़ी सही तरीके से बांधे, जिस तरीके से उच्च वर्गीय महिलाएं बांधती थी। उन्होंने उनके गहनों को उस तरीके से पहनाना शुरू किया जिस तरीके से सभ्य समाज के लोग पहनते थे। और पहनाने के बाद वो सभा में आई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आपका ये बदलाव देखकर मैं अत्यंत खुश हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि हम जो सत्याग्रह करना चाहते हैं परिवर्तन का, हम अपने समाज को मान सम्मान स्वाभिमान देना चाहते हैं, उसमें आपकी ये मुहिम बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कहा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अगर पैसे खर्च करने की चाहत है तो सबसे ज़्यादा पैसे आप अच्छे कपड़े पहनने के लिए खर्च कीजिए, अच्छे कपड़े खरीदने में खर्च कीजिए। अनावश्यक चीज़ों में खर्च करने से आपका कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा सबसे पहला अच्छे कपड़े, अच्छे पहनावे के लिए पैसे खर्च कीजिए, दूसरा कहा और शिक्षा पे पैसे खर्च कीजिए। इन दोनों पे अगर आप पैसे खर्च करती हैं तो परिवर्तन के रास्ते में ये हमारे लिए एक साधक के रूप में, एक संसाधन के रूप में अच्छी साबित हो जाएंगी। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही, उन्होंने कहा और दूसरी आपको एक बात महत्वपूर्ण ये करनी होगी कि बहुत सारे लोगों ने जो जानवर मर जाता था, सड़ जाता था, उसका मांस खाते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है। तो इसमें आपको कहना, अगर आपका पति मरा हुआ सड़ा हुआ मांस लेकर के घर में आता है और खाने के लिए पकाने के लिए कहता है तो आपको मना करना होगा कि हम ये सब नहीं करने वाले हैं। जिस दिन आपने मना कर दिया उस दिन आपके घर में अच्छा स्वच्छ भोजन आएगा और ताज़ा भोजन आएगा, ताज़ा खाने के लिए मिलेगा, जिससे आपकी ज़िंदगी स्वस्थ तरीके से जी जा सकती है। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बात कहा तो उन्होंने कहा वरना आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि आपने जो बेटियों को जन्मा है उन बेटियों को पढ़ाना होगा, वरना ये अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं तो होगा क्या कि जो बोओगे वह पाओगे। अगर आपने असमानता बोई है तो आपको असमानता ही मिलेगी, आपने विषमता बोई है तो आपको विषमता ही मिलेगी, अगर आपने अच्छाई बोई है तो आपको अच्छाई ही मिलेगी। आपने अगर क्रांति के रास्ते को चुना है तो हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज की बेटियां भी क्रांति के रास्ते को चुनेंगी। हमारी महिलाओं का, हमारे देश की बेटियों का भविष्य जो है वो अच्छा होगा। ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाया और आपको जानते हुए बहुत खुशी होगी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस भाषा को सुन करके। जब लोगों ने परिवर्तन किया, दूसरे दिन जब लोग मिलने आए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, तो वो पूरी तरीके से अपने वेशभूषा में, अपने पहनावे में, अपने बोलने में, अपने बैठने में, अपने हर एक चीज़ में परिवर्तन लेकर के आई। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुश होकर के उन लोगों को गहनों के लिए और कपड़ों के लिए 8 आने की पुरस्कार भी दिया था। और इससे सबसे बड़ी आश्चर्यचकित की बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महिलाओं को प्रेरित किया कि आप महिलाओं को परिवर्तन के रास्ते में आना होगा, तो उस समय म्युनिसिपैलिटी के जो लोग कचरा पट्टी करते थे, झाड़ू लगाने वाले नौकरी करने लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था, तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि इसी वजह से हमें अस्पृश्य कहा जाता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लोगों को संदेश दिया कि अस्पृश्यता की उन्नति और महिलाओं की ही जिम्मेदारी है कि आप इसको ख़त्म करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बातें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को समझाई, इस बात को समझेंगे। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरे दिन की सभा में जब महिलाएं परिवर्तन लेकर के आई, अपने आप को बदल करके आई, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
वो बातें आपको डिट्टो में पढ़ के बताना चाहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे समाज में बहुत सारे न्यायाधिकारी और धर्माधिकारी लोग हैं। आप जैसे धर्म के लोगों को जैसा आप बताएंगे वैसा ही हमारे लोग न्याय करेंगे। उसी के अनुसार समाज की अच्छाई बुराइयों का भी चलन होगा। आप सभी लोगों पर हमारे लोगों का आरोप ये है कि आप जहाँ देखो तहाँ ही आप घुस जाते हैं, जैसी बोली वहाँ वैसी ही बोली बोलते हैं, वैसे हिसाब से बर्ताव करते हैं, यानी जहाँ कुछ मिले उस ओर झुक जाते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। इसलिए समाज में अधर्म बढ़ रहा है। इस सब के लिए आप सभी लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह आपका कर्तव्य है, पहचानिए समय बदल रहा है, इसका ख्याल रखिए। बदलते हुए समय में क्या करना चाहिए इसका गौर रखिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 दिसंबर 1927 को ये बात कही कि बदलते हालात का ख्याल हमारे समाज के लोग को रखना होगा, क्योंकि अगर हम बदलते हालात का ख्याल रखेंगे तो समय के साथ हम अपने आप में बदलाव ले पाएंगे और यही बदलाव हमारी परिवर्तन की दिशा में एक अच्छा मुहिम साबित होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ये बातें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो वॉल्यूम स्पीचेज में से है वो लोगों में जागृति के तौर पर लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय फूले, जय फातिमा।